खान पान की बात करने से पहले मैं एक छोटा सा भाषण देना चाहती हूँ। आप हंस तो नहीं रहे ना? प्लीज बेयर विद मी, ये भूमिका बहुत जरूरी है। इस भाषण के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त बारिश। दोस्तों, अगर हम अपने पारंपरिक उत्सवों, त्योहारों और धार्मिक क्रियाकलापों को ही अपनी संस्कृति या कल्चर कहने लगे तो समझ लीजिए कि कल्चर का इतना सीमित अर्थ तो कभी था ही नहीं। हमारी ज़िंदगी जीने का पूरा तौर तरीका ही हमारी संस्कृति है। हमारी तमाम तरह की कलाएं, शिल्पकला, वास्तुकला, संगीत, नृत्य, साहित्य, विज्ञान, धर्म, दर्शन, ये सभी कल्चर के अभिन्न अंग हैं। हमारे रीति रिवाजों, धार्मिक क्रियाकलापों वगैरह में भी हमारी संस्कृति की झलक मिलती है, लेकिन उसका ये केवल एक एस्पेक्ट है। हमारे खान पान के तौर तरीके, हमारा पहनावा, हमारी कई तरह की परंपराएं और हमारी भाषा बोली हमारी एक अलग पहचान है, एक सांस्कृतिक पहचान, एक कल्चरल आइडेंटिटी। ये जहाँ हमें दूसरों से अलग दिखाती है, वहीं दूसरों से कुछ समानताओं के आधार पर जोड़ती भी है। जैसे कि भारत के अलग अलग प्रांतों में कई भिन्नताओं के बावजूद कई सारी समानताएं हमें भारतीय बनाती हैं। हम ठठवाणी भात खाने वालों को, इडली और डोसा खाने वालों को, मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने वालों को अलग से पहचान सकते हैं कि किस प्रांत के हैं। यानी पहनावे और भाषा के अलावा भी एक पहचान है। ये एक तरीके का भोजन करने वाले हमारे पंजाब के हो सकते हैं या हमारे केरला के या फिर तमिलनाडु के। साथ ही हम उन्हें पहचान पाते हैं कि वो हमारे देश के हैं, इन्हें भारतीय होना चाहिए। यूँ तो हम कहीं भी किसी भी स्टेट का भोजन करते रहते हैं। कुछ व्यंजन तो पूरे देश में पसंद किए जाते हैं। अगर हम उत्तराखंड में डोसा, मक्के की रोटी, सरसों का साग खाते हैं तो हमने उसे अपनाया है, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय पहचान है, हमारी एकता और अखंडता की पहचान, यानी यूनिटी इन डिवर्सिटी। हमारे उस प्रेम की पहचान जो हम दक्षिण भारत के लोगों, पंजाब के लोगों या बंगाल के या फिर कहीं और के लोगों से करते हैं, या फिर उस स्वाद के लिए जो हमें भा गया है। हर स्टेट का खान पान स्पेसिफिक होता है, उसके पीछे एक लंबा ट्रेडिशन होता है। एक खास तरीके का खान पान हमारे पूर्वजों ने इसलिए अपनाया होता है क्योंकि वो वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और वहाँ की जलवायु के अनुकूल है। पहाड़ों में अगर सर्दी पड़ती है तो वहाँ के खानों में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल होंगे जिनकी तासीर गर्म हो। ऐसे ही हर इलाके का मामला है। कहीं बहुत मिर्च या तीखा खाया जाता है तो वो बेवजह नहीं है। कुछ इलाकों में दाल में भी थोड़ी मात्रा में मीठा मिला दिया जाता है। इसका कारण हमें जानना चाहिए। असल में हर इलाके के भोजन और खान पान के तरीकों पर विचार करना बड़ा रोचक है, बस थोड़ा सा खोजने की जरूरत है। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड के खान पान की, कुछ खास तरह के खाद्य पदार्थों की। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत बहुत सी मिलीजुली संस्कृतियों का देश है। हर राज्य का अपना कुछ विशेष खान पान भी है। जी हाँ, पहाड़ छोड़कर मैदानों में जा बसे मेरे दोस्तों की छिपी हुई भूख को जगाने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ वंडरफुल उत्तराखंड डेलिकेसीज, जिसकी एक खासियत ये है कि ये आज भी गाँव में जलती लकड़ी के ऊपर बनाई जाती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं ठठवानी या रस की, जो एक्चुअली बहुत सारी पहाड़ी दालों का मिला जुला सूप होता है। पिसे हुए चावल का पेस्ट इसके टेस्ट और कंसिस्टेंसी को बढ़ा देता है। दालों को रात भर भिगोकर सवेरे उबालकर उनके सूप को छानकर लोहे की कढ़ाई में पहाड़ी मसालों और जड़ी बूटियों के साथ देर तक पकाया जाता है। प्रोटीन से भरपूर इस ठठवानी को गर्मा गर्म भात के साथ खाया जाता है। आलू के गुटकों का तो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। उबले हुए आलू को मसालों में फ्राई करके लाल मिर्च और धनिया पत्ता से सजा ये आहार खास तौर पर भांग की चटनी और ककड़ी के रायता के साथ खाया जाता है। अरे अरे अरे, घबराइए मत, इस भांग में बिल्कुल नशा नहीं है। अगर नशा है तो वो है स्वाद का नशा। वैसे सच बताऊं तो ये चटनी भांग के बीजों को भूनकर और पीसकर उसमें नमक, मिर्च और नींबू के रस को मिलाकर बनाई जाती है। शायद भून लेने से इसका नशा कम हो जाता होगा। बात करें ककड़ी के रायता की तो समझ लीजिए कि राई तो इसमें पड़नी ही पड़नी है। तभी तो बना ना जीभ से पहले नाक में लगने वाला रायता। कद्दूकस किए हुए खीरे को निचोड़कर बस दही में मिलाना है और साथ में मिलाना है हल्दी पाउडर, धनिया पत्ता और पतली कटी हरी मिर्चें। फिर देखिए तैयार होती है एक ऐसी डेलिकेसी जिसका स्वाद भुलाए नहीं भूलता। पहाड़ के तो हर त्योहार में रायता थाली की शोभा बढ़ाता है।
अब आते हैं आलू के झोल पे। टमाटर और लहसुन की करी में स्टीम्ड आलू को बस कुछ ही देर पकाना है। फटाफट तैयार होने वाली ये डेलिकेसी आपको स्वाद की एक अनोखी दुनिया में ले जाती है। अगर दिन भर की थकान लेकर घूम रहे हैं ना, तो ये डिश मानिए एक मस्ट ट्राई है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का चैस उड़द की दाल से तैयार किया जाता है। उड़द की दाल को सूखा भूनना इसका पहला स्टेप है। प्रोटीन से भरा ये भोजन डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लेता है, लेकिन हल्के मसालों के साथ काफ़ी देर तक लोहे की कढ़ाई में पकने वाला चैस ढेर सारे देशी घी के साथ खाया जाता है। If you have to pick the tastiest meal out of all the delicious dishes and the perfect state food of Uttarakhand, then give a try to dubka. डुबका पेट के लिए एक हल्का आहार है। ये आपके स्वाद के अनुसार अलग अलग दालों जैसे भट की दाल, अरहर दाल, चना दाल, पूरा काला चना, गेहत की दाल, यहाँ तक कि मसूर की दाल से भी बनाया जाता है। पहले दाल को भिगाकर एक फाइन पेस्ट तैयार किया जाता है। फिर कढ़ाई में जम्बू, हींग, गदरैनी का तड़का देकर बनाया जाता है। भट की दाल को रात भर भिगाकर घी में तलकर लहसुन प्याज के साथ बड़ी चटपटी चुरकानी के क्या कहने। कंसिस्टेंसी को थोड़ा गाढ़ा रखने के लिए इसमें 1-2 चम्मच आटा भी मिलाया जाता है। भात के साथ स्वाद से खाई जाने वाली ये दाल अपने अंदर प्रोटीन कंटेंट और हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू समेटे हुए है। हरी सब्जी तो वैसे कई तरीके से खाई जाती है पहाड़ों में, कभी मीट में मिलाकर तो कभी किसी दाल में। लेकिन अगर मैं बात करूं कंदाली के साग की, तो इसलिए ये सबसे अलग है क्योंकि ये शरीर पर बहुत तेज जलन के साथ लगने वाली बिच्छू घास के साथ तैयार किया जाता है। दोस्तों, मुझे अभी भी याद है होटल मैनेजमेंट अल्मोड़ा में मेरा एज अ बिजनेस कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्टर पढ़ाना और स्टूडेंट्स के द्वारा उनके प्रैक्टिकल कुकिंग क्लासेस में अलग अलग डिशेस बनाने के बाद मुझे आकर ऑफर करना। केक, पेस्ट्रीज, कबाब तो बहुत खाए वहां, लेकिन बिच्छू घास की सब्जी खाने में बहुत डर लगता था कि जिस घास को हम छूने से भी डरते हैं, हाथ में जलन पैदा ना हो जाए, उसे भला खा कैसे सकते हैं। लेकिन विटामिन ए से भरपूर ये हरा साग लोकल मसालों की वजह से बहुत स्वादिष्ट लगता है। बनाने से पहले इसके कांटों को उबालकर ख़त्म किया जाता है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी बहुत डिमांड है। सबसे ज्यादा परंपरागत व्यंजन की यदि मैं बात करूं तो काफुली एक ऐसा नाम है जो विदेशों से आए पर्यटकों और यात्रियों को भी पता रहता है। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का एक मिक्सचर है। मेथी पत्ता और पालक इसे बनाने के रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं। काफुली को स्टेट फूड ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे चावल या गेहूं की ग्रेवी के साथ सर्व किया जाता है। और दोस्तों, एक पते की बात बताऊं कि ये प्रोटीन, विटामिन ए, सी, ई और मिनरल्स का एक रिच सोर्स है। इतना गर्मा गर्म और चटपटा खाने के बाद अगर कुछ मीठा ना मिले तो खाना जैसे अधूरा रह जाता है। और फिर ये एक परंपरा भी तो है और इसके पीछे कई साइंटिफिक रीजंस भी हैं जो हमें ये बताते हैं कि मीठे से कैसे एक्टिव एसिडिक लेवल कम हो जाता है और डाइजेशन इजी। उत्तराखंड की अगर फेमस स्वीट डिश की बात करें तो झुंगर की खीर का जिक्र कैसे छोड़ दूं। झुंगर एक तरीके का बाजरा है जिसे हम मिलेट भी कहते हैं। खूब सारे दूध में कढ़कर बनी ये गाढ़ी खीर अपना स्वाद दिल से कभी नहीं जाने देती। अब मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप उत्तराखंड के हैं तो ये जान लें कि आपकी भाषा की तरह आपका भोजन भी आपकी पहचान है, उसे खोने मत दीजिए। और अगर आप पर्यटक हैं, उत्तराखंड घूमने आए हैं, तो कहूंगी कि किसी इलाके को, उसकी संस्कृति को, वहाँ के लोगों को पहचानने के लिए और स्वाद के लिए भी आप वहाँ का खाना जरूर खाएं। उत्तराखंड ही नहीं, आप जहाँ भी घूमने फिरने जाए वहाँ का स्थानीय भोजन जरूर खाएं। India's diversity is not only evident in its multi-religious, multilingual people, but also the vast variety of cuisine that Indian relish. No matter where you stay, there is always that one particular food item that will remind you of your hometown. Okay, folks, see you again on Wednesday with something new and exciting. Till then, keep the faith.